Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic, what they expect. वो इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इस वक्त, क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है वो आपसे इस रिश्ते में. लेट्स सी. कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है. ठीक है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. वो इंसान आपसे करंट टाइम फ्रेम पे इस रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उस इंसान की एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या है. आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. वैलेंट ऑफ फ्रेंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स. आप लोग के बीच काफी ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई हैं. ठीक है, ये इंसान आपसे बात तो करना चाहता है लेकिन इस वक्त इस कनेक्शन की सिचुएशन बहुत पेनफुल सिचुएशन है. ठीक है, एक आप लोग के बीच डिस्टेंस आ चुका है, इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है इस कनेक्शन में. ठीक है, एक डिस्टेंस की एनर्जी है, बहुत पेनफुल एनर्जी है इस कनेक्शन में. एक वेंट्स किया, बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी से इस रिश्ते को डील किया गया. आपके पर्सन इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत एक पेन डिस्टर्बिंग सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है. ठीक है, क्वीन ऑफ फेंस की एनर्जी है. आपके पार्टनर काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट हुए हैं इस एंडिंग से. 10-10 की एनर्जी, कुछ मेजर आप लोग के रिलेशनशिप में चेंजेस आए या मेजर एंडिंग हुई है आपके पर्सन की बहुत ज्यादा इमेच्योर और बहुत ज्यादा एक इनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से. ठीक है, आपके पार्टनर का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हुआ है इस रिश्ते में. पहले कुछ और था और अब कुछ और हुआ है. जैसे कि आपको एक रियलिटी आपको समझ में आ रही है. आपके पार्टनर किस वजह से इस रिश्ते में आए थे. काफी ज्यादा ये इंसान एक गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, लोग एडमायर करते हैं इस इंसान को. ठीक है, ये जो भी इंसान है जिसके लिए आपकी रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन ये इंसान काफी ज्यादा स्ट्रेस आउट है. आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, बहुत ज्यादा इमेच्योर बिहेवियर या बहुत ज्यादा इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई. इसने एक रिस्पॉन्सिबल बन के इस कनेक्शन में एक्ट नहीं करा. इसका बिहेवियर, इसका आपके साथ एक बैलेंस नहीं रहा. जजमेंट की एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन है, एक अवेकनिंग स्टेज है. यहाँ पर बहुत सारी चीजों के खुलासे हो रहे हैं, बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही हैं, बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील हो रहे हैं इस इंसान से रिलेटेड यहाँ पर. ठीक है, 5 ऑफ वेंस की एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक लॉस है, एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग माइंडसेट हुआ है, स्ट्रेस क्रिएट हुआ है आप लोग के बीच. ये रिलेशनशिप इस वक्त एंड हुआ है. आप जिस भी इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान ने आपके साथ किसी तरीके का यहाँ पर एक क्लोजर आया है, किसी तरीके की एक एंडिंग आई है. ठीक है, एक फेस यहाँ पर आप लोग के बीच किसी तरीके के ट्रुथ रिवील हुए हैं, कोई रियलिटी, कोई क्लैरिटी मिली है आपको इस इंसान के अकॉर्डिंगली कुछ रिसेंट पास्ट में. ठीक है, जो इंसान होल्ड करके बैठा हुआ था, एक एंडिंग हुई है इस कनेक्शन में, एक पेनफुल एंडिंग हुई है. आपके पार्टनर इस चीज को इस वक्त बहुत ज्यादा समझ रहे हैं. आप लोग के बीच जो कुछ भी खत्म हुआ, आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है. आपके पर्सन इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है और बहुत ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज है. आपके पर्सन अपने इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन काफी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी है, ऑप्शन चॉइसेस बहुत ज्यादा है. आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पाए या समझ नहीं पाए किस ऑप्शन को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, आपके पर्सन को किस ऑप्शन को वैल्यू करना चाहिए अपनी लाइफ में. ठीक है, मून की एनर्जी काफी ज्यादा डार्कनेस दिखाती है. मून की एनर्जी काफी ज्यादा स्ट्रगल दिखाती है, स्ट्रेस दिखाती है और एक सैडनेस दिखाती है. एक सैडनेस की एनर्जी है, डिस्टर्बिंग माइंडसेट की एनर्जी है. ठीक है, ओके. 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ फ्रेंड्स, स्ट्रेस आउट रहना, डिस्टर्ब रहना. आपके पार्टनर को पता है यहाँ पर आप इस इंसान, ये इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आप उसको फॉरगिव कर रहे हैं जो भी आपको चीज, क्योंकि ये इंसान जानता है आप जेन्युइनली इमोशनल हैं. ठीक है, आपके इमोशंस बहुत लॉयल हैं, आपके इमोशंस बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत ज्यादा इससे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन में है. ठीक है, इस इंसान के ऊपर आपके इमोशंस का स्ट्रेस है. ये आपको बहुत टाइम से मैनिपुलेट कर रहा था जिस चीज को लेकर इस कनेक्शन में एक अवेकनिंग आई. यहाँ पे थर्ड पार्टी थे आपके पर्सन, आपके अलावा कोई और सिचुएशन भी डील कर रहे थे. ये इंसान जब इस कनेक्शन में नहीं था तो किसी और के साथ था, किसी और कोई और भी इंसान यहाँ पर
है, ठीक है, जिसकी रियलिटी यहाँ पर आपके सामने आई है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। जो भी सच आपके पर्सन होल्ड कर रहे थे, बिल्कुल यहाँ पे थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई ना कोई आपको यहाँ पर सच्चाइयां रिवील हुई है। आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा भी कोई और इंसान रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है इस इंसान का सारा टाइम या इस इंसान का ये नो कांटेक्ट या लेस टू कांटेक्ट के रीजन क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इम्बैलेंस की रीजन क्या रहा है, इस कनेक्शन में आपको वो सब कुछ क्यों नहीं मिला जो आप डिजर्व करते थे। क्योंकि आपको हमेशा से एक चीज समझ में आती थी कि यहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते से चाहता क्या है। आपकी तो ये कनेक्शन विश रहा है, लेकिन आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आप ये चीज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे, ये चीज समझ नहीं पा रहे थे। आपके लिए कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, आप इस कनेक्शन के लिए स्ट्रगल भी कर रहे थे, इस कनेक्शन के लिए आप बहुत ज्यादा मतलब कि एक इनसिक्योर भी रह रहे थे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन कह रही थी कुछ और है जो आपके पार्टनर बैकग्राउंड में कर रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है, थर्ड सिचुएशन है। इस कनेक्शन में जो कुछ भी पास्ट एक स्ट्रगल चल रही थी वो क्यों हो रही थी, आपके पर्सन इस वक्त चाहते हैं आप इसको फॉरगिव कर दें, ठीक है। आप एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाए, आप इसको माफ कर दें, क्योंकि इंसान जानता है आप ट्रूली जेन्युइनली एक इमोशनल इंसान है और इमोशंस को कैरी करते हैं इसके लिए, ठीक है। आपके प्यार में कोई एक दोगलापन नहीं है, आपके प्यार में कोई और नेगेटिविटी नहीं है। आप एक प्योर सोल है, एक पॉजिटिव माइंडसेट है आपका। आप लविंग है, आप केयरिंग है इस इंसान के लिए, आपको फिक्र है, आपको स्ट्रेस रहता है। तो आपके पर्सन आपकी अहमियत और वैल्यू को तो जरूर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान समझ नहीं पा रहा कि कैसे अपने आप को ये आपको बताए कि ये इसकी लाइफ में क्या हो रहा था, ये इसने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी क्यों, मतलब कि आप अपने आप में सेल्फ को, अपने एक्शंस को कैसे जस्टिफाई करें। क्योंकि ये अब तक ट्रूथ आपके सामने नहीं आया था। आपको लग रहा था ये इंसान परेशान है, फैमिली प्रेशर है, फाइनेंसेस की वजह से शादी नहीं कर पा रहा, या अपने फैमिली की वजह से फैमिली होने नहीं देगी, फैमिली बहुत बड़ा रीजन है। अब तक ये आपको रीजन मिल रहे थे, लेकिन कुछ यहाँ पर आपको बैकस्टैपिंग फील हुई, यहाँ पर कुछ स्ट्रेस आउट फील हुआ है, आपका दिल बहुत ज्यादा भारी होने लगा है, क्योंकि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इंसान मतलब कि आपके अलावा कोई और भी इसकी लाइफ में इंटरेस्टेड है। अगर कोई एक्स रहा है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है अब तक इसकी लाइफ में, उसका आना जाना लगा रहता है। मतलब कि जो भी इंसान, जो भी रियलिटी या जो भी इसके ऑप्शंस आपके सामने रिवील हो रहे हैं, खाली एक्स की बात नहीं, मल्टीपल चॉइसेस। आपको ये इंसान एक प्लेयर दिख रहा है, आपको ये इंसान एक सेल्फिश इंसान दिख रहा है, जिसको आप थोड़े टाइम पहले तक बहुत ज्यादा विक्टिम, बेचारा और बहुत ज्यादा एक इनोसेंट काइंड या इमेच्योर पर्सन समझ रहे थे। अब आपको लगता है बहुत स्मार्ट पर्सन है, बहुत मैनिपुलेट करना जानता है। जब तक झूठ इसके पकड़े नहीं जा रहे थे तब तक ये बोल रहा था, जब ये झूठ रिवील होना स्टार्ट हो गए तब एक मतलब कि मान भी रहा है अपनी गलती। लेकिन यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस है, ठीक है, एक डिस्टेंस नजर आ रहा है। आप लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पा रहे, एक दूसरे की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग रेडी नहीं है। आपके पर्सन आपके इमोशंस को समझ नहीं पाए, अब आप इसको समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये चीटर है, ये बैकस्टेप कर रहा है, ये चीट कर रहा है, ये आपके साथ झूठ बोल रहा है, ठीक है। अब आपको इस तरीके का इंसान दिखता है ये। आपके पार्टनर या तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, या तो किसी एक अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं। मतलब कि आपके पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों की नजर में आपके पर्सन एडमायर है। ये इन्फ्लुएंसर हो सकता है, कोई मीडिया फील्ड में हो सकता है ये इंसान, ठीक है। या तो अपने आप को बहुत ज्यादा एक अप टू डेट रखना, अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करते रहना, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते रहना, अपने आप को बहुत ज्यादा एक स्टेबल पर्सनैलिटी बनाना आपके पार्टनर की डिजायर रही है अपने सेल्फ के साथ, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज्यादा एक आप लोग के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है आउटसाइड इंटरफेयर बहुत है। आपके पर्सन एक बहुत ज्यादा इमेच्योर पर्सन की तरह डील करते हैं, बहुत ज्यादा फुल मतलब एक डिस्टर्बिंग, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। आपके पर्सन को पीस चाहिए, किसी एक पीस चाह रहे हैं, आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करना चाह रहे हैं, हर चीज आपके पार्टनर के अगेंस्ट है। ऐसा हो सकता है यहाँ पर एक एम्प्रेस की, मतलब कि इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह, आप यहाँ पर बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करते हैं, आप उसका वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन में बैलेंस बनाने के लिए अब तक वेट कर रहे थे, आप इसको मतलब कि आप इससे बात करना चाह रहे थे कि आप लोग के बीच जब बात होगी तो चीजें सेट हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। आप जानना चाह रहे थे आप लोग के बीच इमोशनल डिटैचमेंट आया क्यों। 8 की एनर्जी है, डेफिनेटली कोई मेल या फीमेल आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। यहाँ पे मतलब कि आपके अलावा कोई और आपको सिचुएशन यहाँ पर मिली है। आपके पर्सन आपके साथ क्यों इतना इन एंड आउट कर रहे थे, क्यों इतना आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, क्यों गोस्ट कर रहे थे, यहाँ पे क्यों एक
एक डिसअपॉइंट थे आप इस इंसान की वजह से, ठीक है, इस पूरे रिलेशनशिप में आप समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, ऐसा क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में जो आप समझ नहीं पा रहे, जो आपको समझ नहीं आ पा रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा इस रिश्ते में एट द एंड हो क्या रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है आपके पार्टनर का ध्यान यहाँ पर था ही नहीं, ठीक है, आप ही यहाँ पर रीजन बनाए जा रहे थे। ये इंसान परेशान होगा, इस इंसान के पास इनफ फाइनेंसेस नहीं है, शेडो वर्क। आपके पर्सन अपने सेल्फ से एक अपना शेडो देख रहे हैं, शॉर्ट एक टेम्पटेशन। आपके पार्टनर एक ब्लॉकेजेस में है, मेंटल ब्लॉकेजेस में, एक स्ट्रेस में है, ठीक है। और ये जो भी स्ट्रेस क्रिएट हुआ है आपके पर्सन की एक, जैसे कहते हैं ना, आपके पर्सन की कुछ बैड हैबिट्स, एडिक्शंस की वजह से आपके पार्टनर को अपनी लव लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस और रिलेशनशिप्स की जरूरत है। यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी है, हार्ट अटैक एंड लॉस से गुजर रहा है आप लोग का रिलेशनशिप। इस कनेक्शन की हार्मनी बिल्कुल खत्म हो गई है। ये इंसान इस डार्कनेस से निकलना चाहता है, ठीक है। बिल्कुल एक हार्मोनियस कनेक्शन था आप लोग के बीच, एक पावरफुल, यहाँ पर ये इंसान एक पावरफुल पर्सन बनना चाहता है। बहुत ज्यादा एक लो एनर्जी में जा चुका है। इस इंसान ने आपको शायद ये बहुत टाइम से हाइड कर रहा था, बहुत टाइम से आपको ये सच बताने की कोशिश कर रहा था जो खुद ही आपके सामने रिवील हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये नहीं लग रहा, ये इंसान चाहता है आप इसको फॉरगिव करते हैं, इंसान चाहता है कि आप इसको दिल से माफ कर दें, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज्यादा उलझनों में स्टक हुए हुए हैं। इर्द गिर्द की सारी सिचुएशन आपके पार्टनर के अगेंस्ट जा रही है, ठीक है। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा एक इनोसेंट और इमोशनल पर्सन की तरह देखते हैं, लेकिन असल बात यह आपके पार्टनर खुद इनडिसाइसिव रहे हैं। आपके पर्सन मल्टीपल डेटिंग और चॉइसेस इसलिए क्रिएट करी हुई थी। आपके पर्सन ने कोई बहुत मतलब कि बहुत से लोग आपके सामने आ चुके होंगे या आने वाले होंगे, जो भी आपके पार्टनर जिस वजह से आपके पर्सन आपकी लाइफ में ठहरते नहीं है। एक इन एंड आउट एनर्जी है, एक डिस्कनेक्ट एनर्जी है। ये इंसान लॉन्ग टाइम तक आपके साथ कनेक्ट ही नहीं रह पाता, या आप लोगों की भी चीजें बनी नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ऑनेस्ट हो और ये इंसान आपको एक मेंटली मैनिपुलेट कर रहा है या इस्तेमाल कर रहा है। जब तक ये आपके साथ लॉयल नहीं होगा तब तक ये आपकी लाइफ में ठहरेगा नहीं। इन एंड आउट सिचुएशन स्टार्ट है, आना जाना लगा हुआ है, ये ठहर नहीं पा रहा, आप समझ नहीं पा रहे एटलीस्ट यहाँ एट दी एंड यहाँ पे चल क्या रहा है, आपको क्लोजर नहीं दे रहा, ठीक है। ये एक इनडिसाइसिव है, इसने बहुत टाइम तक यही सब कुछ करके रखा और अभी भी आपसे बात करना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये अभी भी डिसाइडेड नहीं है कि इसको थर्ड पार्टी के साथ अपनी लव लाइफ को आगे फ्यूचर बनाना है या आपके साथ। फिलहाल के लिए आपसे चाह रहा है आप इसको फॉरगिव कर दें, पुरानी गलतियों के लिए, पुरानी जो भी इसने आपसे हाइड करा, जो भी इसने आपके साथ किया, आप उन सब चीजों को भूल जाएं। सिर्फ इसके साथ एक कनेक्टेड रहें, आप इसके साथ एक सपोर्टिव रहें, आप इसको अंडरस्टैंड करें। मतलब कि एक वो वाली एनर्जी, फिर एक सेल्फिशनेस है। आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर चुके हैं, आप बहुत ज्यादा यहाँ पर एक मतलब कि एक आपका एक स्ट्रगल पीरियड रहा है, आपका एक स्ट्रेस आपने फेस करा है, एक स्लीपलेस नाइट और डिप्रेशन देखा है अपनी जिंदगी में आपने इस इन एंड आउट की वजह से। बहुत ज्यादा आपको एक इंट्यूशन आपको बार बार कह रही थी यहाँ पर कुछ तो है जो यहाँ पर दिख नहीं रहा, लेकिन हो कुछ और रहा है। आपके दिल ने कई बार आपको कहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, कुछ ऐसा आपके पर्सन यहाँ पर कर रहे हैं जो यहाँ पर दिख तो नहीं रहा, लेकिन साइड बाय साइड कोई ऐसी चीजें हैं जो आप ये इंसान चाहता नहीं है आपके सामने आए। तो आपके पर्सन के ट्रुथ्स यहाँ पर आप रिवील हो चुके हैं। आपके पर्सन फोर्थ पार्टी, थर्ड पार्टी, मल्टीपल पार्टीज या बहुत सारे एक आपके पर्सन एक रिलेशनशिप्स डील कर रहे थे, तो आपको ये सब चीजें आपके पार्टनर की रियलिटी आपके सामने रिवील हो रही है। क्यों इतनी देर लगी, क्यों इन एंड आउट हो रहा था, क्यों नहीं ठहरा, इसने क्यों आपको वो लव नहीं किया, इसने क्यों आपको प्रायोरिटाइज नहीं करा, इसके दिल में लव नहीं था। ये अब तक आपको झूठे प्रोमिसेस कर रहा था, एक झूठी उम्मीदें दे रहा था फ्यूचर की, और ये आपसे कह नहीं पाया कि तो एक फन एंड फ्लर्ट में इस कनेक्शन में आ गया। आप अट्रैक्टिव लगे, इसको लगा था 2-4 दिन बातें होंगी, 1 महीना 2 महीना बातें होंगी, आप खुद मूव ऑन कर जाएंगे, आपको प्रायोरिटाइज करना छोड़ देगा, आपको अटेंशन देना छोड़ देगा, आप खुद मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, आप बहुत लॉयल और ऑनेस्ट निकले, आपके साथ प्रोमिस कर लिए, कसमें वादे खा लिए, मरने जीने के वादे कर लिए, शादी करने के वादे कर लिए, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं कर पाया। मतलब कि कुछ ही टाइम में आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आना स्टार्ट हो गया, टाइम नहीं था, बात नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, रीजन कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कि एक नॉनसेंस बिहेवियर इंसान का कुछ ही टाइम में स्टार्ट हो गया था इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन को ये चीज फील हो रही थी, आप बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, आप यहाँ पर फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपके पर्सन का प्लान ही नहीं था। यहाँ पर फ्यूचर वो आप फ्यूचर के बारे में सोचें, एक फ्यूचर देने का आपके पर्सन का कोई माइंडसेट ही नहीं रहा है, ठीक है। आपके पर्सन बहरहाल बहुत गिल्ट में, क्योंकि इंसान जानता है एक जेन्युइन इमोशंस हैं आपके,
ये आपके इमोशंस के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा, आपकी काइंडनेस के साथ और आपकी इनोसेंट एनर्जी के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहा, तभी ये चाहता है कि आपके साथ एटलीस्ट आप कनेक्टेड रहें, ठीक है। आप इतना मतलब कि आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खुलासे हो चुके हैं, बहुत ज्यादा रियलिटी कहीं ना कहीं चाहता है, आप जाने देना चाहिए इस कनेक्शन को, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहता है कि फिर आप इसके साथ सिर्फ एज अ फ्रेंड नहीं कनेक्ट रह सकते, रहना है तो आप ऐसे रह ले, जरूरी नहीं है आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पुरानी चीजों को फॉरगिव कर दें, आप माफ कर दें, ये समझ नहीं रहा है। आप किस ट्रॉमेटिक एनर्जी से गुजर के आए, आपने अपनी जिंदगी में सिर्फ इस रिश्ते की वजह से क्या क्या फेस कर लिया, किस तरीके की लेसन आप लर्न कर रहे थे, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू ब्रेक अप विद कार्मिक, ये किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन, मैं श्योर हूँ, ठीक है, आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, आपके पर्सन ने अब तक टॉक्सिक पार्टनर्स को अपनी लाइफ में एंटरटेन करा है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर को चीज रियलाइज हो रही है, आप काफी इनोसेंट और मासूम थे, आप एक लॉयल पर्सन की तरह थे, आपकी कोई रॉन्ग डिजायर नहीं थी इस इंसान से, आप इसको लूटने खाने पीने गोल्ड डिगर नहीं थे आप, ठीक है। मैं हर दिन तुम्हें याद करता हूँ, ये इंसान आपको याद करती है या याद करता है, क्योंकि अब अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अपनी डिसीजन मेकिंग का एहसास हो रहा है, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये इंसान फंसा हुआ है, ठीक है, ये इंसान आपको मिस करता है, ठीक है। आई नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर, इसने जो आपके साथ फील करा, जो इसने आपके साथ इसकी फीलिंग्स बनी, वो इसने कभी ऐसी फील ही नहीं की, तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा, ये आप कह सकते हैं कि आप इसके बिना आपको मुश्किल लगता है, आप कैसे आगे सर्वाइव करेंगे, अब आप क्या फिर अपनी लाइफ में किसी और को जगह देंगे, ठीक है। आपके पास हर इसकी दी हुई चीज है, या आप इसकी चीजों को बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं, आप उनको बहुत ज्यादा एक मतलब कि आपका एक अलग ही प्यार है इससे, ठीक है। मैं तुम्हें गलत समझा, इस इंसान ने आपको गलत समझा था, इस इंसान ने ये समझा कि आपके वही वाली बातें, आपको 4 दिन बात करेगा, एंटरटेन करेगा, एक अट्रैक्शन पैशन हैंग आउट बनेगा, उसके बाद अपने रास्ते ही अपने रास्ते। मुझे लगा था तुम छोड़ जाओगी, देखें इसको लगा था कि आप खुद से चले जाएंगे, जब ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं करेगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपको वैल्यू नहीं करेगा, आपको एंटरटेन नहीं करेगा, आप खुद निकल जाएंगे, ठीक है। मेरी जिंदगी में बहुत से लोग हैं, तुम जैसा कोई नहीं, इसकी जिंदगी में बहुत से कार्मिक हैं, बहुत से टॉक्सिक लोग हैं, बहुत सी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, लेकिन आप जैसा कुछ नहीं आया। इसको ऐसा लगा था कि आप इमेच्योर हैं, आपके अंदर इनफ मेच्योरिटी नहीं है, इसको ये आपको बेवकूफ बना लेगा, इसने बहुत टाइम तक तो ये सब चीजें सोची, ठीक है। आपने कुछ गिफ्ट दिए हैं इसको, ठीक है, वो इसके पास हैं, ये उनको देखता है, वो चीज इसके पास रहती है, इसको याद आता है कि आप कैसे थे, आपने सब कुछ दिया, आपने इसके साथ एक ओल्ड होने के ख्वाब देखे थे, आप इसके साथ एक फ्यूचर एक्सप्लेन करना, फ्यूचर डिस्कस करना, क्या तुम मुझे भूल गए, आप जानना चाहते हैं क्या इसको सच में आपसे प्यार नहीं था, आपको शायद अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आपके साथ गेम खेल रहा था, या ये सब कुछ आपको सिर्फ ये आपको सिर्फ टाइम पास कर रहा था, मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पर ये आपका भी मैसेज और आपके पर्सन का भी, कैंसरियन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, इमोशनल है कोई बहुत ज्यादा, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, तुमने कभी मेरे इमोशंस को नहीं समझा, आपको ऐसा लगता है इसने आपके कभी भी आपको आपके इमोशंस को समझा ही नहीं, ठीक है। आपको लगता है अभी भी, आज भी आपको लगता है आप दोनों का फ्यूचर है, आई सी इन माई फ्यूचर, आप इसको फ्यूचर में देखते हैं, आपको सीक्रेटिव लगता है, काफी ज्यादा स्कॉर्पियो एनर्जी है आप पर, ठीक है। आई डोंट डिजर्व समवन लाइक यू, इस इंसान को फील होता है ये आपके जैसा इंसान डिजर्व भी नहीं करता, ये आपके डार्कनेस, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा डार्कनेस है, एक डार्क साइड है, ये डार्क साइड को फॉलो करता है, उससे बिलोंग करता है। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता या कर सकती, आप इससे नफरत नहीं कर सकते, आपने इससे बहुत प्यार किया है। अगर ये इंसान कितना ही अपनी इमेज खराब कर रहा है, ये आपको बहुत सी चीजें ऐसे भी कर रहा है कि आप इससे नफरत करें, ठीक है, आपको ये चीज फील होती है, मुझे रिग्रेट है अपने किसी डिसीजन का, इसने शायद जो भी किया, ये आप ना आप प्लेयर थे, ना इसको आपके साथ एक प्ले करना चाहिए था, इसलिए कोई ना कोई, ये एक प्लेयर था, ये प्लेयर माइंडसेट से आया था, इसको नहीं लगा था कि आप इतने सीरियस हो जाएंगे, इतने लॉयल हो जाएंगे, आप इतने सेंसिटिव निकलेंगे, इसको आपकी तरफ आने का या आपके साथ एक गेम खेलेगा, या आपके साथ आपको और लड़कियों की तरह या लड़कों की तरह समझेगा, इसने वो गलती कर दी, ठीक है। आपके साथ बात तो कर ली, लेकिन आप दिल लगा बैठे, ये कर रहा था या कर रही थी टाइम पास, ठीक है। इसके माइंड में था कि आप कुछ टाइम बात हो रही है, आप भी मूव ऑन कर जाएंगे, ये भी मूव ऑन कर जाएगा, मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल का कल्चर इसी टाइप का है, अगर आप फारिग बैठे हो तो किसी से बात कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और कुछ इस टाइप की एनर्जी है, मतलब कि इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया गया था, जितना ये रिश्ता बढ़ गया या जितना यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो गई, इतना तो सोचा भी नहीं गया था, इसको लगा था कि आप चले जाएंगे, एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो
इनडिसाइसिवनेस है, आपके पर्सन यहाँ पर इस वक्त आपके साथ एक, आपके पार्टनर सबसे ज्यादा आप चाहते हैं कि आप इसको फॉरगिव कर दें, क्योंकि उसको एक रिग्रेट है, इसको एक रियलाइजेशन है, कुछ भी था, इसको आपके साथ ये सब करना नहीं चाहिए था, ये आपको लेकर सोच रहा है, इसको टाइम चाहिए अभी, ठीक है, आपसे इसको सोचने समझने का टाइम चाहिए। सबसे पहले तो ये कार्मिक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हुआ है या किसी टॉक्सिक पैटर्न में है। इसकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, इसका इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो सकता है, इसका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, इसकी लाइफ में कोई पर्सन है जो बहुत टॉक्सिक है, एक एडिक्शंस में लेकर जाता है, इसको एडिक्टेड कर देता है। उसने इसका एक मामला, उसकी इसकी पैटर्न बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिए, खराब कर दिए, या उसने बहुत ज्यादा इसको मतलब कि एक टॉक्सिसिटी थी इसकी जिंदगी में, वो आपके आने से ब्रेक हुई है। इसको सही गलत का मतलब समझ में आया है, पहले सही गलत समझ में ही नहीं आ रहा था, ठीक है। ये खुद भी टॉक्सिक था, इसका एनवायरनमेंट भी टॉक्सिक था, टॉक्सिक लोगों के साथ ही कनेक्ट होता था। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।